सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड किस बेस पर होता है। ठीक है, एक तो आपने जीन पूल देखा, अब एक और चीज देखिए, ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि ये कोशिका है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक कोशिका है ना, मान लिया जाए। ठीक है, भले ही फिगर एकदम डिट्टो कोशिका जैसा नहीं है, लेकिन मान लिया जाए कि ये एक कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। इस केंद्रक में मैंने बताया था कि डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है। ये जो यहां पर चीजें होती हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है। जो डीएनए बनता है वो प्रोटीन का होता है, 40% जो उसमें प्रोटीन होता है। ध्यान दीजिए, बोलता है कि अगर प्रोटीन इस केंद्रक में ए पाया गया तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर किसी के केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर प्रोटीन बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर किसी में ए बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। क्लियर है? बोलता है ऐसा भी हो सकता है कि इनके अलावा कोई और तरह का प्रोटीन पाया जाता हो, अगर या ना पाया जाता हो, कोई और तरह का है तो उसको नहीं मान लेते हैं। तो बोलता है कि जब नहीं पाया जाएगा यहां पर तो उसे हम लोग ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। ए पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए, बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी, ए बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए बी, नहीं पाया गया तो ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ध्यान देंगे, इसी को, ये जो आप देख रहे हैं प्रोटीन जिसे आप देख रहे हैं, इसी को एंटीजन कहा जाता है और इसको ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि ये जो आप देख रहे हैं कोशिका, कोशिका में आप ये देखिए कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये बाहरी जो इसकी झिल्ली है ये डबल परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि यहां पर दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां बाहर जो है इस झिल्ली में, यहां ये पूरी झिल्ली में बाहर एंटीबॉडी बैठता है, एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी को हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं, एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं और ब्लड ग्रुप को रक्त वर्ग कहते हैं, रक्त समूह कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर किसी कोशिका के अंदर एंटीजन ए है तो इस कोशिका के बाहरी भाग जो मेम्ब्रेन होगा प्लाज्मा का, इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। यहां पर अगर ए है तो यहां बी पाया जाएगा। एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल से लिखेंगे, एंटीजन को हमेशा कैपिटल से लिखेंगे। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है अभी बताएंगे आपको। लेकिन अगर किसी के शरीर में एंटीजन बी है, एंटीजन बी है तो इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, स्मॉल ए। लेकिन अगर किसी के शरीर के अंदर कोशिका में एंटीजन ए बी है, दोनों एंटीजन अंदर पाए गए तो बाहर कोई भी, यानी प्लाज्मा के मेम्ब्रेन में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि उसके शरीर में एंटीजन कोई ना हो तो यहां पर एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा, ए भी पाया जाएगा और बी भी पाया जाएगा। क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है उसको समझिए बात हमारी। ध्यान देंगे, ये चार अलग अलग वर्ग का मैंने बताया है, एक ही इंसान में ये सब नहीं पाए जाएंगे, चार अलग अलग इंसान में, अलग तरह के इंसान, अलग तरह के ब्लड ग्रुप वाले में होगा। ध्यान दे मेरी बात, ब्लड अगर एंटीजन अंदर ए है, कैपिटल ए, तो इसके साथ एंटीबॉडी, यानी यहां पर प्रतिरक्षी, बात हमारी ध्यान दीजिएगा कि अगर कैपिटल ए है एंटीजन तो इसके साथ अगर एंटीबॉडी ए अगर टच में आ जाए तो रक्त चिपचिपा बन जाता है और चिपचिपा बन करके रक्त का थक्का बन जाएगा। और जब रक्त थक्का बन जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। मतलब ध्यान दीजिए, अगर ए है तो बाहर ए नहीं हो सकता। अगर ब्लड एंटीजन ए है, अगर इस कोशिका में एंटीबॉडी ए आ गया तो रक्त जम जाएगा, थक्का बन जाएगा। अगर बी है, ब्लड अंदर एंटीजन बी है और अगर एंटीबॉडी बी आ गया तो रक्त का थक्का बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर अंदर दोनों
हैं तो बाहर कोई भी आ जाए रक्त का थक्का नहीं जमेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अंदर जो होगा बाहर वो नहीं होगा, अंदर जो होगा वो बाहर नहीं होगा। चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, दो आदमी चोरी करने गए, ए और बी। अगर ए अंदर चोरी करने घुसा हुआ है तो बाहर बी पहरेदारी कर रहा है, और अगर ए पहरेदारी बाहर करेगा तो बी चोरी करने जाएगा। जब दोनों चोरी कर लेंगे तो सामान उठाने के लिए दोनों अंदर जाएंगे। पहले ए अंदर चोरी कर रहा था, बी बाहर रखवाली कर रहा था। अब बी अंदर चोरी करने आया है, ए रखवाली कर रहा है। अब जब सारा सामान इकट्ठा हो गया तो दोनों इकट्ठा करने आए, दोनों अंदर आ गए। अब दोनों अंदर आ गए, फिर जब दोनों बाहर निकलेंगे तो अंदर कोई नहीं रहेगा। जब दोनों अंदर आए थे तो बाहर कोई नहीं था। क्लियर है? बात हमारी समझ में आ रही है? ये मैंने बस ऐसे समझने के लिए आपको बताया। बस ध्यान रखिएगा कि रक्त आधान में जब रक्त एक दूसरे को चढ़ाया जाता है, एक का दूसरे को, तो केवल यही बात ध्यान रखनी है कि इंसान के शरीर में जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी नहीं जाना चाहिए। अगर एंटीजन ए है, अगर गलती से आप एंटीबॉडी भी ए डाल दिए तो रक्त का थक्का हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि ए ना आने पाए। यहां पर ब्लड ग्रुप ए में क्या ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी ए ना आने पाए। ब्लड ग्रुप बी में क्या ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी ए ना आने पाए। और ब्लड ग्रुप ए बी में क्या ध्यान रखना है कि कोई भी एंटीबॉडी ना आने पाए, ना ए आने पाए ना बी आने पाए। अगर कोई आ गया तो खतरा है, तुरंत थक्का जम जाएगा। और ब्लड ग्रुप ओ में कोई समस्या नहीं है। आप देखिए ये जहां भी जाएगा किसी तरीके का एंटीजन मतलब एंटीबॉडी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी यहां पे आप देखिए कि आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब समझते हैं। अब इस चीज को आपने बेस समझ लिया, अब इसका आगे क्रियान्वयन करते हैं। ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये बीजी ब्लड ग्रुप है। और ये आपका एंटीजन है और ये आपका एंटीबॉडी है। ये ब्लड ग्रुप है। ध्यान देंगे, अगर एंटीजन ए है, सॉरी ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, बी है तो एंटीजन बी होगा, ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा, और ओ है तो किसी तरह का एंटीजन नहीं होगा, है ना? लेकिन एंटीबॉडी की बात करेंगे, अगर एंटीजन ए है तो आप समझ पा रहे होंगे एंटीबॉडी यहां पर बी होगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, अगर एंटीजन ए बी है तो यहां पर एंटीबॉडी नहीं होगा, और अगर यहां पर एंटीजन ये है तो एंटीबॉडी यहां पर ए और बी दोनों होगा। अगर एंटीजन नहीं है तो बाहर एंटीबॉडी दोनों हो गए। ठीक है? अब चलते हैं, अब देखते हैं कि जब ए ब्लड ग्रुप ए का रक्त चढ़ाने जाएगा किसी को तो क्या होगा। देखिए, जब ए खुद को देगा तो ये क्या लेके जाएगा अपने साथ? अपने साथ ए लेके जाएगा, और जब ये ए को देने जाएगा तो जिसको दे रहा होगा उसके में बाहर कौन बैठा होगा? बी बैठा होगा। तो बी कभी भी चमकने का काम नहीं करेगा ए से, इसलिए ब्लड ग्रुप ए को रक्त दे सकता है। घबराइएगा नहीं, अंदर बाहर दो बात है। अंदर अगर ए है तो बाहर बी होगा, अंदर बी है तो बाहर ए होगा, अंदर ए बी है तो बाहर कुछ नहीं होगा, अगर अंदर कुछ नहीं है तो बाहर ए बी होगा। क्लियर है? ब्लड ग्रुप ए है तो बाहर बी होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो बाहर ए होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो बाहर कुछ नहीं होगा, ब्लड ग्रुप ओ है तो बाहर दोनों होंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिए, ए को दे सकता है, लेकिन जब ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी देने को आएगा, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी को रक्त देने जाएगा तो क्या रक्त दे पाएगा? जैसे ही लेके आएगा बाहर देखिए ए बैठा हुआ है, इससे ये चपक जाएगा, थक्का बन जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी को रक्त नहीं दे सकता। लेकिन जब यही ए बी को देने आएगा तो कोई प्रॉब्लम होगी? बोलिए, कोई प्रॉब्लम होगी? ए आएगा, यहां पर देखिए कोई नहीं है बाहर, तो थक्का जमने का कोई सवाल नहीं उठता है, इसलिए ए बी को भी दे सकता है। लेकिन यही ए जब आएगा ओ को देने, तो देखिए ना यहां से ए चला है और यहां ए मौजूद है, तो इसको रक्त नहीं दे पाएगा। क्लियर है? चले आगे, ब्लड ग्रुप बी जब अपने आप को देने आएगा तो लेके आएगा बी और बाहर है ए। ब्लड ग्रुप बी को देने जाएगा तो जिसको देने जाएगा उसके बाहर में ए है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी, बी ए से नहीं चपकेगा, इसलिए बी अपने आप को रक्त दे सकता है। लेकिन जब बी ए को रक्त देने जाएगा तो देखिए ना बी का बी से थक्का जम जाएगा, इसलिए बी को रक्त नहीं दे सकता। कठिन लग रहा है?
परेशान मत होइए, अभी सब समझ आ जाएगा। बात करेंगे ए बी की, सॉरी अभी बी। बी अगर ए बी को लेके आता है तो दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि बी आएगा और यहां कोई नहीं है। लेकिन यही बी जब ए बी को देने आएगा, यही बी जब ओ को देने आएगा जिसके बाहर में ए बी बैठा हुआ है, तो जैसे ही बी आएगा इस बी से चिपक जाएगा, इसलिए इसको नहीं दे सकता है। यानी बी बी को दे सकता है और बी ए बी को दे सकता है। क्लियर है? ऐसे ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और दूसरा क्या निकला? बी बी को दे सकता है और बी ए बी को दे सकता है। समझ आ गई बात? अब तीसरा बात करते हैं ए बी की। देखिए इसमें ए बी है अंदर, यही जाएगा जब रक्त चढ़ने को जाएगा ए बी का किसी को, तो यही जाएगा ना। देखिए ये जब अपने आप में आने को होगा, यानी ए बी को ए बी अगर दिया जा रहा है तो बाहर यहां पर कोई नहीं है, यानी ए बी को दे सकता है। लेकिन जब ये यहां जाएगा तो ए से थक्का बन जाएगा, जब यहां जाएगा तो बी से थक्का बन जाएगा, और यहां आएगा तो ए बी से थक्का बन जाएगा। यानी ए बी केवल और केवल किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। समझ पा रहे हैं बात? कठिन हो रहा है? आसान है? फिर से बताएंगे, भी ध्यान दीजिए। तीसरा ओ, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जब किसी को दिया जाता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला रक्त किसी को दिया जाता है, तो देखिए ओ के अंदर कुछ नहीं है, यहां पर कोई भी आप एंटीजन नहीं पा रहे हैं। ये जाएगा, जब ये यहां पर ओ को आएगा तो क्या चिपचिपा बनेगा? चिपकने के लिए कुछ है? नहीं। यहां जाएगा तो क्या चिपकेगा? नहीं। यहां जाएगा ये तो क्या चिपकेगा? भाई यहां पे नए है नबी है, किससे चिपकेगा? यहां जाएगा तो क्या चिपकेगा? कोई सवाल नहीं उठता है, कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो यहां पर आप देखिए ओ को दे सकता है, ओ ए बी को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है, और ओ ए को भी दे सकता है रक्त। इस प्रकार देखिए ओ इस प्रकार आप देखिए ये एक फिगर बनता है जिसमें कहता है कि ए को दे सकता है, ए से ले सकता है, ए बी को दे सकता है। क्लियर है? फिर बोलता है बी को दे सकता है और बी ए बी को दे सकता है। बोलता है लेकिन जब बात करेंगे ए बी की तो ए बी केवल और केवल ए बी को दे सकता है। लेकिन बात करता है जब ओ की तो बोलता है ओ को भी दे सकता है, ओ ए को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है, ओ ए बी को भी दे सकता है। इस प्रकार ओ देखिए यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही है। सर्वदाता है, ये सर्वग्राही है। यानी ओ सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। क्लियर? ए का बी का ये हाल है। तो ये इसको इस तरह कौन किसको रक्त दे सकता है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आया है, फिर से दोबारा आप इसी वीडियो को फिर से दोबारा रिवाइंड करके अगर देख लेंगे, यकीन मानिए समझ आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए पहली बार में हो सकता है समझ ना आया हो। ठीक है? क्योंकि ये साइंस है ना, और इसी चीज को बार बार मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, आप इसको खुद से रिपीट कर सकते हैं, वीडियो फिर से चला सकते हैं आप। क्लियर है? वीडियो खत्म होने के बाद पूरा फिर से आप चला सकते हैं। यकीन मानिए कि दोबारा अगर आप फिर से देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नोट्स आप बनाते रहिएगा। इसका हैंड रिटन नोट्स क्या होगा, मैं वो आईडी के कोचिंग कैंपस के ऐप पर अपलोड करूंगा संडे तक। क्लियर है? संडे तक अपलोड हो जाएगा। लेकिन आप फिगर वगैरह सब बनाते रहेंगे, है ना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, लगता हो आपको कि बेहतर तरीके से शिक्षा चल रही है, पढ़ाई हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरा कि आप इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप थोड़ा सा सहयोग करें, और जिससे कि ये आगे बढ़ सके चैनल, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म होने के बाद एक कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसा लगा।